हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की कुछ अपडेट्स लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने एक नोटिस रिलीज़ किया है जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 16/12 यानी कि कल आयोग बताएगी कि क्या निर्णय उन्होंने लिया है। उनकी बैठक होने वाली है ना। आपने ये देखा ही होगा, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो लिखा है इन्होंने कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा दिनांक 13/12/24 को बापू परीक्षा परिसर पटना में 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, जहां कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा अवधि में हंगामा किया गया एवं परीक्षा को बाधित करने की कोशिश की गई। उक्त घटनाक्रम के संबंध में आयोग द्वारा जिलाधिकारी पटना से रिपोर्ट की मांग की गई थी। उक्त के संदर्भ में जिलाधिकारी पटना द्वारा दिनांक 15/12/24 को आयोग को रिपोर्ट समर्पित किया गया है। मतलब रिपोर्ट अब इनके पास आ गई है आज, जिस पर निर्णय लेने हेतु दिनांक 16/12/24 को आयोग कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। ठीक, और यहाँ पे इनका सिग्नेचर है आज का ही। अब देखिए क्या हो सकता है आगे। अब देखते हैं कि निर्णय अगर इनका आता है ऐसा कि बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल करेंगे, तो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो यही होगा कि उनका जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग आएगा, है ना। और हम सभी ने देखा था कि क्वेश्चन पेपर इस बार का जो था क्या लेवल था, फैक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक, तो उनको इनफ टाइम मिल जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है किस तरीके का आने वाला है। तो दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ये चेंज करके देते हैं उन लोगों को, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। फिर क्या होगा, क्या उनका जो है वो रिजल्ट अलग आएगा और बाकी बच्चों का रिजल्ट अलग आएगा। क्या बापू सभागार वाले बच्चों के लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा और बाकी लोगों के लिए अलग कट ऑफ जारी किया जाएगा, है ना। अगर नहीं तो क्या नॉर्मलाइजेशन आएगा, नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, पता नहीं, कुछ पता नहीं कैसे क्या करने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं है। तो क्या बस बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है, एंग्जाइटी है और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों को ही उपद्रवी बोला जा रहा है यहाँ पे, लेकिन हम जो क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं है कि भाई साहब आप 288 क्वेश्चन पेपर्स भेजने वाले थे एक बॉक्स में, तो आपने 192 क्यों भेजा है, बाकी के क्वेश्चन पेपर्स हैं कहाँ, गए कहाँ, है ना। तो इसका जवाब इनके पास है नहीं। मिसमैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं हुआ है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में हुआ है। ठीक, वो भी वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना कि चोर भी वो खुद है, वकील भी वो खुद है और जज भी वो खुद है, तो वो कभी मानेंगे ही नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं। तो कल इनका जो है बैठक होगी, फिर निर्णय आएगा। अब देखा जाएगा कि क्या होता है, क्या ये नॉर्मलाइजेशन लागू करते हैं, नहीं करते हैं। और हाँ, आपने देखा होगा कि सेट था ABCDEFGH, क्या मतलब है इसका, नॉर्मलाइजेशन करना था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो वो चीज़ें हो गई, प्रोटेस्ट हो गया, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया इन्होंने। और अगर आप क्वेश्चन पेपर का लेवल भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्चुअल डेटा इतना पूछा था, ये नॉर्मलाइजेशन करने वाले थे, लेकिन एंड मोमेंट में जो चीज़ें हो गई ना, उसकी वजह से इनको मानना पड़ा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं था। नहीं तो आप स्तर देखिए क्वेश्चन पेपर का, उसको आप 68th और 69th, इवन 67th बीपीएससी से भी मिला के देख लीजिए, क्या वो मैच करता है, नहीं करता है। तो वही चीज़ है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, हमारे आंखों के सामने भी है। और हाँ, मुझसे पूछा जा रहा है कि आप चुप क्यों हैं, तो मैं क्या बोलूँ, मुझे पता है कि किसी को आवाज़ नहीं उठानी है। सब यहाँ पे डिजिटली होगा, सारी चीज़ें होंगी, डिजिटल प्रोटेस्ट हो जाएगा फिर से, है ना। कुछ करना नहीं है किसी को यहाँ पे, क्योंकि आज मैं बताती हूँ, एक ग्रुप ने गांधी मैदान में बच्चों को बुलाया था, ठीक, कि वहाँ से हम लोग चलते हैं, जो भी है देखते हैं। कितने लोग गए वहाँ पे, 5 या 10 या 20, कितने गए। जितने लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ होना चाहिए, गलत हो गया है, वो गए क्या, नहीं गए। दूसरी बात, AN कॉलेज में भी बुलाया गया था ना कि हम लोग जिनका भी जो है पेपर छूट गया है वो आके इंटरव्यू दे दीजिए। कितने लोग गए थे, कितने लोगों के साथ गलत हुआ और कितने लोग गए थे। मैं यही बोल रही हूँ, मैं धोखा खा चुकी हूँ, मुझे पता है कि बुलाने पे कोई आएगा नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ। जब संख्या बल ही नहीं होगा तो मैं अकेली या कोई और अकेला क्या कर लेगा। प्रॉब्लम तो यही है ना कि यहाँ पे आज मैंने देख लिया कि यहाँ पे भी आज बच्चे नहीं गए, दोनों ही जगहों पे ज़्यादा बच्चे नहीं थे। वही इक्का दुक्का लोग जिनको जानती हूँ मैं फेस वाइज, उनमें से कुछ लोग थे और बाकी एक आध जो आए होंगे वो आए होंगे।
तो आप 20-30 लोग 50 लोग मिलके आप सोचोगे कि हाँ हम लड़ लेंगे, वो भी आयोग से जो अपनी गलती मानने को रेडी ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक ना। और ऐसे लोग जो यूट्यूब पर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करवा रहे हैं, आप बताइए वो क्या चाहते हैं? उनको पता नहीं है कि पेपर में प्रॉब्लम हो गई है, पेपर लीक हो गया है, तो न्याय मांगने की जगह, जस्टिस मांगने की जगह वो फिर से डिवाइड एंड रूल करना चाह रहे हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया, आपका 120 नंबर भी आ रहा है ना, फिर भी बहुत मुश्किल है आपका होना, क्योंकि आंसर की आने के बाद ठीक वैसे भी आपका जो है नंबर कम होएगा। और आप मान लीजिए कि पेपर कहीं पे भी लीक हुआ है, जो परिस्थितियां बनी हुई है बहुत संदिग्ध स्थिति है, ठीक, इस पे शक हो ही रहा है कि पेपर लीक हुआ, वो हमें शुरू से ही पता था, ठीक। तो अगर पेपर लीक हो गया है ना, और ऐसे 1000 बच्चे भी जिनके पास पहले से पेपर चला गया हो, या फिर तो उनको आंसर्स पता हो, किसी भी तरीके से पेपर लीक हुआ हो, तो उनका नंबर आपसे ज़्यादा ही आएगा, ठीक। तो कट ऑफ तो एक्सट्रीमली हाई चला जाएगा फिर। और ये बात हो भी रही है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। वो क्यों जाने वाला है वो आप समझ लीजिए। तो जिनको भी ये लग रहा है कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा चला गया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर पेपर कहीं पर भी लीक हुआ है तो कट ऑफ एक्सट्रीमली हाई जाएगा और आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास पहले से क्वेश्चन पेपर हो, या OMR जो वो लोग फिल कर रहे थे आंसर देखकर, वो भी एक वीडियो आई थी, तो वो वैसे ही आपसे आगे है ना, उनको तो सारे आंसर्स पता है, तो आप वैसे ही रेस से निकल चुके हो। तो ये सोचना बंद करिए, री एग्ज़ाम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या करना है। मैं एक बात बोल रही हूँ, जब तक अब बच्चे संगठित नहीं होंगे तब तक मैं या कोई और कुछ नहीं अब कर पाएगा, क्योंकि हम लोग धोखा खा चुके हैं। ये मैं नहीं, ये यूपी के बच्चे बोल रहे हैं, ये दिल्ली के बच्चे बोल रहे हैं कि तुम सबसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो बस ये मुझे क्लैरिटी देनी थी कि अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला, आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो। और जो लोग भी ये पेपर का एनालिसिस करा रहे हैं, प्लीज़ आप डिवाइड करना लोगों को बंद करिए, कुछ दिनों की शांति रहने दीजिए, कम से कम कल परसों तक शांति रहने दीजिए, देखते हैं आयोग ने क्या निर्णय लिया है। प्लीज़ बच्चों को मत भटकाइए, जो गलत है उस गलत चीज़ को एक्सेप्ट करिए, प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बाकी मैं सभी अभ्यर्थियों को बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। हमने बहुत बताया है, मैंने खुद पर्सनली बहुत बताया है, अब आप बताइए आपको क्या करना है। मैं आपके हिसाब से करूँगी चीज़ें, लेकिन आप बताइए कि आपको क्या करना है। और ये बात मैं सिर्फ नहीं कह रही, एक यूपी से एक ग्रुप आया था बच्चों का पेपर देने के लिए, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो मैं आगे लगा देती हूँ, आप खुद ही सुन लो कि वो अब हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो लगा रही हूँ, आप सुनिए। अब बिहार के बारे में क्या कहना है? ना यहाँ के नेता ना यहाँ के लड़के, दोनों में दम नहीं। तो आयोग ने अपनी बात रख दी और आयोग ने अपनी बात सुनता, इतने सबूत होने के बाद भी अगर आयोग नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब क्या है? लड़कों में कमी है, लड़के अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। आप सब परेशान हो गए बिहार से, सब बिहार से परेशान हो गए? नहीं देंगे, 600 रुपये हमारे वापस करें। सबूत होने के बाद भी यहाँ के लोगों में इतना दम नहीं है कि उसे ढंग से प्रेजेंट कर पाए। और यहाँ की पुलिस व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की राजनीति, सब एक से एक बस केवल खाने वाले हैं, पैसा खा खा के बैठे हैं। आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी। देखिए अब आपके हाथ में, मैंने बोल दिया, आप जैसा बोलोगे वैसी ही चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे अब बच्चे संगठित चाहिए, अभ्यर्थी मुझे संगठित चाहिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुझे धोखा देते हैं, मुझे कहते कुछ और है और करते कुछ और है। क्योंकि मुझे पता है कि बीपीएससी वालों को संगठित करना ना बहुत मुश्किल है, कितना भी गलत हो जाए ये सोए ही रहेंगे और डिजिटल क्रांति करेंगे, इससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक। मुझे ऑन ग्राउंड जाने में या किसी और को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते हमारे साथ आप सभी हों। आप सब ये सोचोगे कि मैं घर पे रहूं और चीज़ें हो जाएं, तो सॉरी, आयोग अभी बिल्कुल ऐसे मूड में नहीं है कि वो हमारी बात सुन ले। वो हम शुरू से देख रहे हैं। और अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, अगर आप पूछेंगे कि क्या पेपर रद्द होगा, तो मैं कहती हूँ नहीं, आयोग अभी पूरे मूड में है। इवन रंगा CR भी पूरे मूड में है, उसने भी कहा है और वो ऐसा प्लान कर रहा है। मैं बता रही हूँ कि बापू परिसर वाला जो है वो पेपर कैंसिल करा के उनका करा देते हैं, फिर कितनी बड़ी धांधली हो जाएगी आप खुद ही सोच लो। तो अभी अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको खुद से बोलना पड़ेगा, आपको खुद से कदम उठाना पड़ेगा। अब आप बताएंगे कि आपको क्या करना है, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, ठीक है।
तो मैं आपके साथ हूँ। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टेलीग्राम चैनल जो मेरा है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, वहाँ पे डिस्कशन होता है। अभ्यर्थी डिस्कशन करते हैं कि क्या करना है, क्या चीज़ें हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। और शाम में हमारी डिस्कशन होती है, वहाँ पे पूरी रात डिस्कशन होती है, आप उसका पार्ट बन सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल लगता है, आपको मुझसे अटैचमेंट फील होती है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारी छोटी सी फैमिली है, आपको लगता है हम लोग लाइक माइंडेड हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, और आप खुद मुझे बताओगे अब कि आपको क्या करना है, और फिर हम सभी मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। जय सिया राम, राधे राधे।